तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहले जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आप लोग बता दें, लक्ष्मी विलास बैंक के बाहर हंगामा, लोगों के जमा पैसे नहीं मिल रहा है। आप लोगों को बता दें 790 करोड़ रुपए बैंक धारकों का पैसा अभी भी बैंक के पास है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कांग्रेस के स्पोक पर्सन ने बोला मोदी पर अपना बड़ा हमला, कहा एक एक कर पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिए गए हैं बैंक। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी विपक्ष पार्टी का नीतीश पर बड़ा हमला, कहा मेवालाल को फौरन निकाला जाए पार्टी से बाहर। जी दरअसल आप लोगों का शिक्षा मंत्री मेवालाल को राष्ट्रगान ना आने की वजह से चौतरफा घिर गई नीतीश कुमार सरकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल आप लोग बता दें बैंक धारकों पर टूटा एक और कहर, पूरे देश में हो रही मोदी की थू, कहा एक एक कर पूरा बैंक कंगाल कर रही है। जी हाँ सरकार, इससे पहले 2016 से ये शुरू हुआ है जब से बीजेपी की सरकार आई थी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ यूपी में, उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से गड़बड़ाई। आप लोग बता दें पुलिस महिला ने अपना वीडियो जारी करके बताया कि उसके साथ कैसा जो है यहाँ पर यौन शोषण किया जा रहा, पीड़ित किया जा रहा है महिला को, और वीडियो भी वायरल हुआ। यानी कि यूपी की पुलिस खुद ही जब सुरक्षित नहीं है तो वो कैसे जो है मनचले आशिकों को सुरक्षित रखेंगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें एक के बाद एक मोदी सरकार पर लग रहा है गंभीर आरोप, कहा सबसे बड़े घोटाले मोदी राज में ही हुए, बैंकों के जितने भी हुए। आप लोग बता दें कांग्रेस के स्पोक पर्सन अभय कुमार ने निशाना साधा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल आप लोग बता दें उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जो है देखने को मिला जंगल राज। जी हाँ, आए दिन गैंग रेप और आए दिन जो यहाँ पर लड़की छेड़खानी की खबरें निकल कर आ रही, जिसके चलते बुरी तरीके से फंस गई है यूपी सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई योगी सरकार को जमकर फटकार। दरअसल सीएए एनआरसी के वक्त कुछ नाबालिग लोगों को गिरफ्तार किया गया था, आप लोग बता दें बच्चों को, और उनको परेशान भी किया गया था। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बताएं सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, जी हाँ लक्ष्मी बैंक के डूबने से मोदी सरकार चौतरफा घिर गई है। आप लोग बता दें लक्ष्मी विलास बैंक में खाता धारकों के कितने पैसे हैं ये मैं आपको बता दूं, 7 करोड़ 90 लाख। जी हाँ 7,000 करोड़ 90 लाख रुपए अभी भी जो है यहाँ पर बैंक में डिपॉजिट है। ऐसे में लोगों के ऊपर ये पाबंदी लगाना कि आप सिर्फ 25,000 रुपये निकाल सकते हो, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आप खुद सोच सकते हैं यहाँ पर कि 25,000 एक दिन में, एक महीने में निकाल सकते हो, और अगर किसी को ज़रूरत पड़ गई तो वो फिर क्या करेगा? खुद के पैसे के लिए खुद ही इनके सामने भीख मांगना पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़ गई तो बेचारा जो दूसरा जिसका लक्ष्मी विलास बैंक में खाता है वो दूसरे बैंक में भीख मांगने जाएगा कि भैया वहाँ का बैंक तो डूब गया, मेरी कोई मदद कर दो। ऐसे में आप लोगों को बता दें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार के राज में बैंकों के जमकर घोटाले हुए जा रहे हैं। आप लोगों को बता दें ये यहाँ पर अभय कुमार है, अभय कुमार कांग्रेस के स्पोक पर्सन है, उन्होंने बड़ा हमला बोला। उनका कहना है 2014 से बैंकों का डूबना शुरू हो गया था जब से बीजेपी की सरकार आई थी। हालांकि यहाँ पर बीजेपी ने कांग्रेस को अपना निशाना बनाया कि ये लोग यहाँ पर ये लोग जो है सबको दिया करते थे लोन उठा उठाकर बड़े बड़े। ऐसे में बड़ा खुलासा हुआ कि भाई 7 साल से फिर आप लोग क्या कर रहे हो? जब से आपकी सरकार आई है 7 साल से बैंक डूब रहा है, एक के बाद एक बड़े बड़े अंबानी अडवाणी जैसे लोगों को जो यहाँ पर बैंकों से लोन दिया जा रहा है, लोगों को बिना अनुमति के बिना किसी चीज़ों के लोन दे दिया जाता है, और भुगतता कौन है? जो बेचारी आम जनता है, उसको भीड़ों में खड़ा होना पड़ता है, उसको जो यहाँ पर पैसे के लिए लाइन में लगा होना पड़ता है। तो जिस तरीके से यहाँ पर आप लोग बता दें लक्ष्मी विलास बैंक का खाता डूबा है, उसको लेकर भयंकर विरोध चालू हो गया मोदी के खिलाफ। खैर
चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जमकर फटकार योगी सरकार को। दरअसल CAA और NRC के वक्त आप लोगों को बता दें नाबालिग लोगों को गिरफ्तार किया गया था उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को जमकर फटकार लगाते हुए उनकी कड़ी निंदा की है। दरअसल आप लोग बता दें CAA के विरोध में योगी सरकार ने बहुत सारे ऐसे नाम भी लिए थे जो बेचारे जिनका कुछ लेना देना ही नहीं था। ऐसे में आप लोग बता दें कई जगहों पर जो है पकड़ा था, जहां पर ज़्यादातर मुस्लिम एरिया, वहां से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था, चाहे वो बिजनौर हो और भी बड़े बड़े इलाके हैं जहां पर हाजीपुर है, इस जगहों पर से जो लोगों को उठाया गया था। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने जमकर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है योगी आदित्यनाथ को। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को RJD का बड़ा हमला। जी हाँ, वीडियो तो पहले ही साझा कर दिया था। अब एक और बार जो यहाँ पर नीतीश की उड़ा दी नींद। कहा अगर नीतीश में ज़रा सी भी शर्म बाकी है तो फौरन मेवालाल को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। दरअसल आप लोग बताएं दोस्तों, जिस तरीके से मेवालाल को शिक्षा मंत्री का पद दिया गया, इस पद को लेकर भयंकर विरोध चल रहा है। जिस इंसान को शिक्षा का, जी हाँ आप सोच सकते हैं, शिक्षा का एस भी नहीं आता हो, वो कैसे जो है यहाँ पर शिक्षा को बता सकता है या फिर एक्सप्लेन कर सकता है। जिसको राष्ट्रगीत, यहाँ तक के एक एक बच्चे को आता होगा राष्ट्रगीत, जिसको राष्ट्रगीत नहीं आता और उसने सम्मान से इस गीत को गाया जाता है और यहाँ पर गलत सलत गाकर राष्ट्रगीत का अपमान किया है, फौरन मेवालाल को जो यहाँ पर बर्खास्त किया जाए। विपक्ष पार्टियां उठा रही हैं सवाल। ऐसे में कहा कि नीतीश कुमार खुश तो भ्रष्ट पितामह थे ही जो है भ्रष्टाचार के, अब अपने साथ साथ जो यहाँ पर पूरी पार्टी में भ्रष्टाचारियों को लाया जा रहा है पार्टी में। तो मेवालाल को लेकर चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है नीतीश सरकार। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ आप लोगों को बता दें गोपाल कृष्ण पारस, जी हाँ बीजेपी के स्पोक पर्सन है, ये जो है अपनी जुमलेबाजी कर रहे थे, जी हाँ News 24 पर। उसके बाद इनकी जमकर जो है यहाँ पर आप लोगों को बता दें क्लास लग गई है। जिस तरीके से एक के बाद एक बैंक डूब रहा है, इस बैंक के डूबने का सबसे बड़ा कारण क्या है? आप खुद भी जानते हैं कि इस बैंक के डूबने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है मोदी सरकार। जी हाँ, अब आप खुद सोचिए कि यहां पर 7,000 करोड़ 90 लाख रुपए अभी भी खाता धारकों का बैंक में है। अब ये पैसा कौन देगा? ये पैसा तो अड़ गया, जिसको जरूरत है वो तो बेचारा निकाल नहीं सकता है। और ये बात साफ साफ जो है यहां पर आप लोग बता दें संदीप चौधरी जो कि एक निष्पक्ष पत्रकार के तौर पर माने जाते हैं, E24 के हैं, तो ऐसे में आप लोग News 24 के संदीप चौधरी, और उन्होंने जमकर हमला बोला बीजेपी के अंध भक्तों पर और कहा कि सरकार लोगों के पैसे लूट रही है। जो लोग लाइनों में खड़े रहते हैं वो क्यों अपने पैसे के लिए खड़े हो, क्यों जो है भीड़ लगाकर वहीं पर खड़े रहे। तो इसका फैसला आप लोगों को करना है कि बीजेपी की सरकार जब से आई है क्या कुछ चल रहा है, कितनी घोटालेबाजी हो रही है, आप खुद देख लीजिए। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरीके से निकम्मी हो चुकी है। दरअसल आप लोग बताते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस खुद ही सेफ नहीं है तो वो बेचारे जनता को क्या सेफ करेंगे। आप लोग बता दें एक उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस है, उनका एक ये वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कहती हुई नजर आ रही है कि मुझे जो है यहाँ पर मेरा शोषण किया जाता है, मुझे परेशान किया जाता है अफसरों द्वारा, और कभी कभी तो मुझे जो यहाँ पर देर देर तक ड्यूटी पर रोका जाता है, 12-12 बजे तक। अगर मुझे जब भी कि कोई अधिकारी आता है मुझे मिलाया जाता है तो मुझसे लोग कहते हैं, मुझे इस तरीके से मिलाया जाता है कि ये हमारे डिपार्टमेंट की सबसे निकम्मी जो है यहाँ पर पुलिस अफसर है। तो इस तरीके से उनसे निकम्मा किया जाता है, उनको छेड़ा जाता है और भी काफ़ी कुछ उनके बारे में बोला जाता है। उन्होंने आप लोगों को बता दें HSO से भी शिकायत की थी और इसकी और भी उन्होंने और भी बड़े बड़े लोगों से जाकर शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन उनको मिले नहीं, DIG से की थी। तो इस तरीके की उन्होंने बातें बताई, ये वीडियो वायरल हुआ। अब आप सोचिए इनका जो काम है वो मन चले आशिकों को पकड़ना है। अब ये खुद ही सेफ नहीं है तो ये कैसे बेचारी किसी को पकड़ेंगी। इन्होंने अपना वीडियो जारी करके बताया कि कैसे जो है अगर इनकी तबीयत ख़राब होती है, दवा खाने चली जाती है रूम पर, या फिर कभी कभार आ नहीं पाती मुश्किल की वजह से, तो इनको जमकर लताड़ा जाता है और इनको निकम्मी नाम से बुलाया जाता है। तो अब आप सोच लीजिए कि पुलिस खुद किस उस पे है और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। अभी कल की मैं आपको बात बताऊं, एक लड़की ने जो यहाँ पर अपनी जान दे दी योगी आदित्यनाथ की वजह से। जी हाँ, क्योंकि वहाँ की उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो
सबूत मांगती है, उन लोगों को छोड़ देती है जो लोग लड़कियों को छेड़ते हैं या फिर जो लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं, उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। क्या यहाँ पर बीजेपी की सरकार ने ये ठेका ले रखा है कि जितने भी रेपिस्ट होंगे, जितने भी क्रिमिनल होंगे, वो सब हमारी ही पार्टी के होंगे, या फिर जितने भी लोग होंगे बीजेपी से जुड़े हुए, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि जितने भी लोग होंगे जो कि इस टाइप के काम कर रहे हैं यूपी उत्तर प्रदेश में, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बाबा साहब तो जाकर जो है बैठ चुके हैं, यहाँ पर बर्फबारी में चले गए आदित्यनाथ योगी, तो उनको कोई नहीं पड़ी है ना सीएम योगी को, बस जो है यहाँ पर सीएम का पद ले लिया और हाथ ऊंचे करके बैठ गए, अब डालो नीचे कटोरे में। तो इस तरीके की जो बातें निकल कर आ रही यूपी से, अगर आपको याद होगा अभी कल अखिलेश यादव ने एक बड़ा हमला बोलते हुए कहा था कि यूपी की पुलिस जो है वो पूरी तरीके से बेकार हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ तो यहाँ पर शक्ति मिशन चलाया जाता है, लड़कियों के लिए शक्ति मिशन चलाया जाता है, ऊपर से ये है वो शक्ति मिशन जो कि लड़कियां ही सुरक्षित नहीं है। अब आप खुद सोचिए जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ है, जो महिला यहाँ पर मदद मांगती हुई नजर आ रही है, क्या ये पुलिस का काम नहीं है कि अगर किसी को कोई परेशानी है तो उसकी हेल्प करी जाए, या फिर अफसर खुद ही अपने से नीचे वाले लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित करेंगे। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दिल्ली में अब मास्क न लगाने पर लगेगा 2000 का जुर्माना। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें कि दिल्ली के कोरोना के बढ़ते मामले को देख केजरीवाल ने बड़ा फैसला लिया, जहां पर उनका कहना कि अगर किसी ने भी मास्क नहीं लगाया तो उसके ऊपर लगेगा 2000 रुपये का फाइन। यानी कि अगर आप दिल्ली के रहने वाले और अगर आप अब मास्क नहीं लगाएंगे तो ये आपके और आपके परिवार के लिए जो यहाँ पर ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। तो सेफ्टी का ध्यान तो रखें ही, लेकिन अगर आप अब नहीं भी लगाना चाहते तो आपको 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराइएगा, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।